अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। और ये सहरी चल रही थी, सुबह का सहरी का वक्त था। मैंने कल दाल बनाई थी, फली वाली दाल, तो वो गरम कर रखी हूँ। खाना को मैंने दम पर छोड़ लिया था, तो उतार कर ये शामी बना रही थी, क्योंकि चाकने के लिए शामी। और हीट को मैंने ये देखिए दम पर भी छोड़ दिया था। और ये शामी का कबाब में ये लूंडे बना कर रख रही थी, मतलब तलने के लिए। और चाय के लिए मैंने चाय पत्ती, मतलब दूध पत्ती सब डाल दी थी। हाँ, खाना में थोड़ा सा बना रही थी, क्योंकि रोज़े रहने के बाद ना तो बचता है तो कोई नहीं होता खाने के लिए, इसलिए थोड़ा खाना बनाई थी कि नाश्ता बोल रही थी, सहरी में ख़त्म हो जाए तो बर्तन धोकर रख दे सकते हैं। नहीं तो बासी बचता ना तो सहरी का यूज़ नहीं होता। सभी रोज़े रहते हैं तो खाएगा कौन ना। तो इफ्तारी में तो कुछ बासी चलेगा ही नहीं, ताज़ा या बासी कुछ खाने को नहीं होता। तो जो भी खाते हैं दस्तरखान पर रहता ना, तो वही से डन कर लेते हैं, पेट सब फुल हो जाता है। तो चले, सहरी में ये था आज की, खाकर मिलती हूँ बाद। और ये हो गया था दोपहर का वक्त। बुरका इसीलिए डाली थी मैं, क्योंकि आखिर को स्कूल जाना था बुलाने के लिए। और ये गोश्त लेकर आई थी, मुर्गे का गोश्त 2 किलो था। मुझे आज प्लेट काटनी थी, बासने काटने थे तो इफ्तारी के लिए। तो ये गोश्त पानी में डाली थी, ये धोकर निथार कर जाऊँगी तो आखिर को बुला कर आ जाऊँगी। चलो, ये मैंने धो दिया था। और हाँ, कल मैं आटा गूँध रही थी ना, मतलब पपड़ बनाने के लिए, चाट का पपड़ बनाने के लिए। तो वही बनाने के लिए काट ली थी सुबह से ही, फिर सुबह ही फ्रीज़र से काट कर रख ली थी। तो बनाने के लिए वो बना रही थी, एक ट्रिप के काट ली थी मैं, मतलब कड़ी को चढ़ा दी थी तेल डालकर। तो इस तरह से मैंने सारे रोज़न डाल लिए थे। और ये मेरा परफेक्ट सा गिलास बैठ गया था, कांच का गिलास। तो इसके लिए राउंड शेप कट कर रही थी, इस तरह 2 बार प्रेस करने पर तो कटे जा रहा था। तो सारे ये फ्राई कर लेंगे। हाँ, फ्राई करते वक्त आंच बहुत धीमी से करना है, थोड़ा थोड़ा कर कर फ्राई होते रहेंगे। फास्ट आंच में डालेंगे ना तो फूल भी जाएंगे, अच्छा क्रिस्पी से नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, एक ट्रिप के मैं काट ली थी, माशाल्लाह से अच्छे बन गए थे। और ये दूसरा ट्रिप था। हाँ, मैं गोश्त काट कर रख ली थी। अब ये बना रही थी फाल, मतलब हरिया शेरवा बना रही थी मुर्गी का, उसके साथ खुशखा बना लूँगी। तो ये मैं धोने के लिए रखी थी। ये देखें, सारा मैंने मसाला पीस लिया था। इसमें कोतमीर, प्याज, टमाटो, अदरक लहसुन नहीं डाली थी, अब डालूंगी। प्याज, हरी मिर्ची, काले मिर्ची सब डालकर मैं मसाला मोटा सा पीस ली थी। तो कुकर को चढ़ा डाली थी, तेल डाल दूंगी। तेल गर्म होता रहेगा ना जब तक हमारे मसाले काट लेंगे। देखिए, सारे मसाले मैं इसी में डाल ली थी। और ये अदरक लहसुन बता रही थी। तो 2 स्पून भरकर मैं अदरक का पेस्ट डाली थी, क्योंकि अदरक का पेस्ट थिक है तो इसलिए। तो ये लहसुन का पेस्ट मैं 4 स्पून डाली थी। लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा लिक्विड टाइप है ना, इसलिए 4 स्पून ये डाली थी। तो अगर ये थिक होता ना तो 3 स्पून डालती मैं, बस ये काफ़ी हो जाएगा। ये देखिए, तेल डाल लूँगी हमारा। ये मेरा बड़ा कुकर ऊपर से कड़ी थी ना, तो रमज़ान में यूज़ आ रहा था, तो इसकी मुट्ठी वगैरह नहीं है, इग्नोर कर दीजिएगा। जैसा है वैसा यूज़ कर रही थी। थोड़ा सा तेल में ज़्यादा डाली थी, क्योंकि मुर्गी में तेल फैट कुछ नहीं होता, इसलिए तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालना है बघारते वक्त। तो ये सारा डालकर मसाला मैं ऊपर से काट कर डाल रही थी। बस इसे हिलाकर अच्छी तरह से रोस्ट करना है, मतलब जब तक ये तेल छोड़कर सूखकर खुशबू नहीं आ जाती ना, जब तक इसे अच्छी तरह से भूनते रहना है। उसके बाद अपने चिकन डालकर, नमक डालकर, मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से गाढ़ा पतला बना सकते हो। ये देखिए, मैं आधा किलो गोश्त काट ली थी, ज़्यादा हो जाता मुझे, बोनलेस का काट ली थी मैं थोड़ा थोड़ा सा। तो ये 1.5 किलो चिकन था मेरा। तो सारा डाल ली थी। ऊपर से नमक डालेंगे, तो थोड़ा कम ही नमक रखती हूँ मैं जब रोज़े से रहती हूँ ना, तो बस कम हो जाएगा ना तो ऊपर से डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा होता है ना तो कुछ नहीं कर सकते हो सालन का। तो खैर, आदत माशाल्लाह से मेरा गेसिंग आदत परफेक्ट है कि कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता, अल्लाह का करम है। तो खैर देखिए, सारा मसाला मैं डाल ली थी। ये मेरा मसाला मैंने बना लिया था, पानी इतना डाल ली थी। बस इसे 2 से 3 सीटी ले लूँगी ढककर, मतलब सीटी आ जाएगी ना तो बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखें, सीटी आ रही थी हमारी। और खुशखे के लिए मैंने प्याज कर ली थी, काट ली थी। खुशखा, पुदीना और मतलब सॉरी, प्याज, पुदीना, हरी मिर्ची काट ली थी। और ये हमारे सीटी आ गए थे, 3 सीटी, तो डन हो गया था। तो खोल कर दिखा रही थी। हाँ, इस वक्त मेरे किचन में धूप मरती है ना, तो सालन का
मतलब कलर ही कुछ और होता है, पता नहीं क्यों इतना कलर ऐसा डिफरेंट दिखता है। मतलब दूसरे वक्त नॉर्मल दिखता है साले का कलर, लेकिन इस वक्त ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऐसा दिख रहा था। तो ये चावल में भीगने डाली थी, 2 सेर थे, 2 किलो चावल थे, भीगने के लिए धोकर 2 बार और तीसरे पानी में मैंने भीगने के लिए डाल दी थी और ये हमारा बन गया था। हाँ, थोड़ा शेरवा पतला सा है, थोड़ा सा जीरने रखूँगी जब तक खुशका हमारा बनता रहेगा ना, थोड़ा सा जीरता रहेगा ना, तो खुशके के साथ ज़बरदस्त अच्छा लगेगा। तो चलिए खुशका बघार लेंगे। उसके लिए मैंने कड़ी को मतलब वो शतल को चढ़ा ली थी और इसे तेल डालूंगी। देखिए साला मैंने रख दिया था बाजू में, बिल्कुल थोड़ा सा थिक होने के लिए, और मैंने तेल डाल ली थी। और इसी में डालूंगी लौंग, चकला, इलायची, थोड़ा सा भूनने के बाद अपनी प्याज और हरी मिर्ची, पुदीना सब डालकर, मतलब ज़्यादा लाल नहीं करना है, थोड़ा सा गलने देना है प्याज। गले के बाद अब पानी डालकर खुशका बना लूँगी। मसाले वाला नहीं बना रही मैं खुशका, क्योंकि रोज़े के वक्त मसाले वाला ज़्यादा तेल नहीं चलता, क्योंकि शेरवा भी मसाले वाला ही है, इसलिए खुशका सादा बना रही थी। बस ये 4 चीज़ें हैं, लौंग, चकला, इलायची, हरी मिर्च, पुदीना और प्याज। खुदमीर भी नहीं डाली थी, ज़्यादा हो जाता, मतलब ग्रीन ग्रीन सा हो जाता इसलिए। तो ये थोड़ा सा हिला कर अच्छी तरह से थोड़ा भुनना है। थोड़ी प्याज गलकर पिंक हो जाएगी ना, थोड़ा ज़्यादा नहीं करना है, मतलब ज़्यादा नहीं भुनना। उसके बाद मैं पानी डाली थी, ये बॉईल हो गया था। देखिए नमक डाली थी ऊपर से। हाँ, ये कफ इसीलिए आया है क्योंकि मैं थोड़ा दूध डाली थी ना, इसलिए इसमें झाग बन रही थी। तो ये हमारा चावल नहीं था कर पूरा डाल ली थी, बस हिलाकर अच्छी तरीके से दम पर छोड़ दूँगी, तो हमारा खुशका बनकर रेडी हो जाएगा। खुशका दम होने के बाद अपना जो भी हमें देना है दे देंगे। चले, ये देखें मेरा खुशका दम हो गया था, फटाक से हो गया था। और ये हमारा शेरवा माशाल्लाह से ज़िर भी गया था, अच्छा भी बन गया था। तो चले काट कर बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये नहीं दिखा सकती मैं आपको। तो चले, तो ये हो गया था जी सारा काम। और ये मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। जो भी इफ्तारी के लिए मैं कुछ भी तैयारी नहीं करी, बस यही था, ब्रेड चिकन पॉकेट मतलब बना लूँगी ये ब्रेड चिकन। और मेरे पास रोल है, परसों के रोल बनाई थी ना चिकन रोल, वो 4 हैं रोल, वो बना लूँगी। और ये हरीरा बना रही थी, मतलब बादाम वाला दूध बना रही थी। दूध और शक्कर डालकर मैंने बॉईल करने के लिए रखी थी। और जो भीगे हुए बादाम थे ना, तो उसमें पानी में अच्छी से फाइन पेस्ट बनाकर ऊपर से वो पाउडर डाल ली थी और ऊपर से घी डाल ली थी। बस 4 चीज़ें हैं, शक्कर, दूध, बादाम और घी, इतने ही चीज़ें थे। बस कुछ ख़ास भी आज नहीं डालती मैं। जब हरीरा बनाती हूँ तो 2 से 3 बॉईल हो जाएंगे ना, तो हमारा डन हो जाएगा हरीरा। तो हमारा फ्राई मतलब गर्म हो गया था। तो ये सारे मेरे रोल डाल रही थी, बच्चों को अच्छा टेस्ट लगे थे। यही रोल पट्टी बनाना थी मुझे आज, लेकिन आटा गूंद कर रखी थी ना मैं कल, तो सोचा कि आज इसे मैं बना लूँगी। लेकिन इसमें अजवाइन डाली थी ना मैं, तो इससे पट्टी नहीं बनती, सीधा नहीं निकलती, इसलिए कैंसिल कर दी थी। मतलब चाट पापड़ी बना ली थी। इंशाल्लाह कल बनाऊँगी समोसा सारे। आज समोसे भी फ्राई नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि समोसे ख़त्म भी हो गए थे, सारा बैटर भी ख़त्म हो गया था, इसलिए समोसे नहीं बना रही आज। फ़िलहाल इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। और ये मेरा चिकन रोल के लिए जो भी खीमा था ये भी डन हो गया था। खीमा सारी फिलिंग ख़त्म हो गई थी। ऊपर से मैंने ये एक स्लाइस चीज़ की रखी और ये पैकेट डालकर इसी तरह से ऊपर से कवर कर कर डिप कर कर मतलब फ्राई करना है। देखिए नज़र हटी दुर्घटना घटी। मेरे पास से दूध नहीं उबलता ना, तो मेरे हाथ से नहीं होता। पता नहीं क्यों मेरे हाथ से दूध चाय उबलती है। इतनी धीमी आंच से चाय बनाती हूँ ना मैं। जब चाय बनाती रहती हूँ मैं, चाय बनाने गई ना तो 15 से 20 मिनट लग ही जाएंगे, क्योंकि मैं फास्ट आंच में नहीं बनाती। मुझे यही बात का डर लगा रहता है, चाय बनाऊँगी तो उबल कर मेरा शेल्फ और मतलब चूल्हा सब गंदा हो जाएगा ना, इसलिए इसी डर से मैं ज़्यादातर चाय नहीं बनाती। तो खैर चले, बातें हो गई। और आखिब बैठा था मतलब जूस बनाने के लिए, साकिब फ्रूट कट कर रहा था और मेरे रोल फ्राई हो गए थे। और ये मतलब ब्रेड चिकन बना रही थी। ये सारे इसी तरह से डालकर फ्राई कर लेंगे। तो चले निकाल कर सफ़रे पर चलते हैं रोज़ा को इफ्तार के लिए। तो चले आज के व्लॉग में इतना ही था। तो कुछ स्पेशल नहीं बनाई थी, जो भी फ्रीज़ आइटम था वही फ्राई कर लिया था। इंशाल्लाह कल बनाऊंगी। तो चलिए, आधा रमज़ान ख़त्म हो गया था, 15 रोज़े माशाल्लाह से ख़त्म हो गए थे। अभी 15 रोज़े हैं। हम अपने यही 15 दिन में अल्लाह से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें और हम अपने जायज़ मुरादें अल्लाह से मनवा सकें। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक, नेक हिदायत दे, नेक अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।